एक तरफ है योग गुरु जिन्होंने पतंजलि के सहारे आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने का दावा किया, और दूसरी तरफ है विवाद जो कभी विज्ञापनों से, कभी शब्दों से और कभी दवाओं से जन्म लेते हैं। क्या ये महज संयोग है कि पतंजलि हर कुछ महीनों में विवादों की सुर्खियों में आ जाता है, या फिर ये सब एक गहरी रणनीति का हिस्सा है? कभी डाबर को साधारण बताने वाली एड, कभी रोजा को शरबत जिहाद बताने वाली बात, तो कभी एलोपैथी को झूठा बताने वाले दावे। विज्ञापन, बाजार और भावनाओं का ये खेल आखिर किस हद तक जायज है, और क्या ये वाकई पतंजलि एक आदतन अपराधी की छवि बना चुका है? आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे विज्ञापनों से अदालत तक का सफर, दलीलों से फटकार तक की कहानी, और ये भी पूछेंगे क्या ये सिर्फ योग नहीं, एक युद्ध है। चलिए शुरू करते हैं। अपमानजनक विज्ञापनों को लेकर पतंजलि एक बार फिर विवादों में है। डाबर इंडिया ने हाल ही में पतंजलि के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि पतंजलि ने जानबूझकर उनके च्यवनप्राश को नीचा दिखाने वाला विज्ञापन प्रसारित किया है। डाबर का आरोप है कि पतंजलि ने एक विज्ञापन में उनके प्रोडक्ट को साधारण बताया और अपने च्यवनप्राश को 51 जड़ी बूटियों के साथ असली बताते हुए प्राचीन आयुर्वेद परंपरा से जोड़ने की कोशिश की। डाबर का दावा है कि पतंजलि ने यह विज्ञापन हजारों बार चलाया और इससे उनकी ब्रांड छवि को नुकसान हुआ। दोनों पक्षों की ओर से वरिष्ठ वकीलों की टीमें अदालत में पेश हुई। डाबर ने अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता और बाजार में हिस्सेदारी का हवाला दिया। वहीं पतंजलि ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कोई अनुसूचित या भ्रामक दावा नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल पतंजलि को विवादित विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि उस दिन अंतिम फैसला आ सकता है। ये पहली बार नहीं है जब पतंजलि या रामदेव किसी विवाद में फंसे हो। हाल ही में एक अन्य प्रकरण में पतंजलि द्वारा लॉन्च किए गए गुलाब शरबत के विज्ञापन में रामदेव ने सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग करते हुए एक प्रतिद्वंदी ब्रांड पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा था। इस पर हमदर्द फाउंडेशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें घृणा फैलाने और बदनाम करने के आरोप लगाए गए। कोर्ट ने इन सभी बयानबाजी को अत्यंत आपत्तिजनक बताया और स्पष्ट किया कि इस तरह की टिप्पणियों का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि को चेतावनी देते हुए भविष्य में ऐसी कोई भी बयानबाजी ना करने की हलफनामा दाखिल करने को कहा। इसके बाद पतंजलि ने विवादित विज्ञापन हटाने का आश्वासन दिया। सुनवाई के दौरान एक और पुराने प्रकरण की भी चर्चा हुई, जिसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने पतंजलि पर एलोपैथिक को बदनाम करने और भ्रामक विज्ञापन देने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को ऐसे विज्ञापन न देने की हिदायत दी, लेकिन आदेश के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं दावों को दोहराया गया, जिससे अवमानना की स्थिति बनी। माफी मांगने के बाद भी कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और अंततः पतंजलि को अखबारों में सार्वजनिक रूप से माफीनामा प्रकाशित करना पड़ा। पतंजलि पहले भी कई ऐसे मामलों में घिर चुका है, जैसे कोविड के इलाज के लिए बिना प्रमाण वाली दवा लॉन्च करना, लाइसेंस के बिना नूडल्स का उत्पादन करना, खराब गुणवत्ता के चलते जूस को कैंटीन से हटाया जाना, या गलत लैबिंग के कारण नोटिस मिलना। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या ये घटनाएं केवल गलती है या पतंजलि के एक तय रणनीति का हिस्सा है? क्या यह एक आक्रामक मार्केटिंग मॉडल है जिसमें प्रतिस्पर्धियों को बदनाम कर खुद को श्रेष्ठ साबित किया जाता है? ये स्पष्ट है कि इन मामलों की कानूनी प्रक्रिया तो चलेगी, लेकिन जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही बना रहेगा, क्या पतंजलि एक आदतन विवादास्पद ब्रांड बन गया है, या ये सब सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है?